प्रेफरेंसेस अलग अलग है, लाइकिंग डिसलाइकिंग नीड्स वांट्स अलग अलग है। अभी ये खुद के ऊपर ये थोड़े दिन से और भी आंसर करेंगे, वो ये भी बताएंगे हाँ कि ये जो मेरे पास रिटर्न आएगा पैसा आएगा, मैं और मेरे हस्बैंड या मेरी फ्रेंड्स हम लोग बढ़िया एक टूर लेंगे। यस, बट मैडम नहीं बोलेंगे कि मुझे अभी टूर लेना है, क्योंकि 6 साल और 3 साल अभी तो बहुत दिमाग का टेंशन है, सुनते ही नहीं है। अभी उनके दिमाग में टूर नहीं आएगा, मैडम के दिमाग में टूर चलता है कि एक बढ़िया सा टूर ले लिया अगर मिल रहा है। सो ये देखने में आ जाता है कि आप कैसे डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो इसी को हम मार्केटिंग में कंसेप्ट कहते हैं सेगमेंटेशन, और उसी को जब हम और इन डेप्थ में जाते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि एज वाइज या जेंडर वाइज, सो वी कॉल इट्स अ टारगेट। ये हो गए हमारे टारगेट कस्टमर। तो अब आपका फॉर एग्जाम्पल बुटीक है, तो बुटीक के लिए आप टारगेट में एग्जाम्पल दे देती हूँ, फिर आपको और इसको आगे हम रिफाइन करते हैं। अब बुटीक में आप टारगेट कस्टमर हो सकते हैं कि आपने सिर्फ ऑफिस गोइंग के लिए, क्योंकि हर किसी का टेस्ट अलग अलग होता है। अगर मैं कॉलेज में हूँ तो मेरा जो ड्रेसिंग सेंस रहेगा या मेरा जो चॉइस रहेगा कंपैरेटिवली अगर मैं पार्टीज में जाती हूँ तो वो डिफरेंस रहेगा, क्योंकि मुझे कॉलेज में जाना है, स्टूडेंट्स है, मुझे उसी के अकॉर्डिंग रहना पड़ता है, हमारे यहाँ यूनिफॉर्म भी है। सो वो आप ले सकते हैं कि ये आपके टारगेट कस्टमर। अगर आप डॉक्टर्स लेते हैं ऑक्यूपेशन वाइज, ऑक्यूपेशन इज वन ऑफ अगेन द एग्जाम्पल, आप डॉक्टर्स लेते हैं उनका टेस्ट आपको अलग मिलेगा, उनके लिए आपको अलग डिजाइंस लगेगी। हाँ, अगर आप लेते हैं कि आप सिर्फ एक जनरल हाउसवाइफ या जो जनरली पार्टीज या इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं, उनका टेस्ट आपको अलग मिलेगा। तो ये क्या हो गया, अब आपको डिसाइड करना है कि मेरा स्पेशलाइजेशन किस में है। मेरा स्पेशलाइजेशन किस में है? मेरा स्पेशलाइजेशन कॉर्पोरेट में है, क्योंकि आप फैशन डिजाइनर का आप अच्छे से जानते हैं कि कॉर्पोरेट टेस्ट चालू होगा। तो क्या मेरा स्पेशलाइजेशन कॉर्पोरेट में है? क्या मेरा स्पेशलाइजेशन कोई इवेंट्स को लेके है? मेरे इसी के लिए इवेंट्स में बहुत फेमस है मेरे आउटफिट, तो क्या मेरा स्पेशलाइजेशन यूएसपी वो है? या मेरा यूएसपी ऐसा है कि लाइक जो जनरल डिज़ाइनर या डिटेल डिज़ाइनर ज़्यादा पसंद करते हैं, उसमें भी काफ़ी डिटेलिंग है, तो वो मेरा यूएसपी है। वो आपका टारगेट कस्टमर हो गया। उस तरीके से आपको डिसाइड करना है कि मेरा टारगेट कस्टमर कौन है, फिर उसको आप अपना यूएसपी बना लीजिए। तो यूएसपी बन गया तो वो कस्टमर का आपका पूरा का पूरा नेटवर्क हो जाएगा, आपका नाम उसी में फेमस हो जाएगा। अब मैं सिर्फ सिंपल एक एग्जाम्पल दूंगी, फिर मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ क्लोज करूँगी, क्योंकि अभी तो बहुत सारा है, बट आई सपोज कि आज के डिस्कशन में इतना है। अब आप देखिए कि चॉकलेट जैसा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, सिंपल। हम लोग पहले क्या बात करते थे कि चॉकलेट्स पहले बच्चों के लिए बनाए। यस, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग यही समझते हैं कि चॉकलेट बच्चों के खाने की चीज़ है। बट आज आप देखेंगे कि कंपनी सिर्फ चॉकलेट बच्चों के खाने की चीज़ नहीं रही है। आप देखेंगे कि कैडबरी, डेयरी मिल्क, ठीक है, कैडबरी सेलिब्रेशन अगर हम बात करेंगे तो वो